जय हिंद। एक बार सभी को इस वीडियो में स्वागत। आज हम देखेंगे कि आखिर जो है पृथ्वी पे भूकंप क्यों आता है, किस कारणवश जो है पृथ्वी पे भूकंप आती है, उस सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। कौन तरंग पृथ्वी पे पहले पहुंचता है, कौन तरंग पृथ्वी पे बाद में पहुंचता है, आखिर किस वेव कौन वेव पहले पहुंचता है, कौन वेव बाद में पहुंचता है, कौन वेव खतरनाक होता है, कौन वेव खतरनाक नहीं होता, उस सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ हम कुछ बातों को ध्यान से रखते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस बिंदु से भूकंप जब उत्पन्न होती है, जिस बिंदु से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं फोकस। भूकंप जिस बिंदु से उत्पन्न होती है भूमि के अंदर, जिस पॉइंट से उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और यहाँ से 3 वेव उत्पन्न होती है, ठीक। और पृथ्वी के जिस बिंदु पर यह जाकर निकलती है भूकंप, उसको कहते हैं एपिक सेंटर या अधिकेंद्र। पृथ्वी के जिस सेंटर से भूकंप उत्पन्न होती है उसको कहते हैं फोकस। और पृथ्वी के जिस क्षेत्र में यह निकलती है, जिस जगह पे यह निकलती है उसको कहते हैं एपिक सेंटर या अधिकेंद्र, ठीक। अब आगे देखते हैं जो भूकंप के आने का मेन कारण होता क्या है। एक्चुअली में क्या है, हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उस पृथ्वी पे क्या है, जो अंदर में जितने भी क्या है वो प्लेट है, चट्टान है, कई सारे क्या है चट्टान है। जैसे छत का एक लेयर होता है ना ऊपर जा कर के थोड़ा मोटा, वैसे ही एक लेयर बना हुआ है जो लगभग 100 किलोमीटर क्या होता है, मोटा होता है। छत जो होता है वही उसी के बराबर जिस भूमि पे हम अपने लोग हैं उस भूमि पर लगभग 100 किलोमीटर क्या होता है, मोटा एक परत है जिस पे अपने लोग रहते हैं। वो अलग अलग चट्टान से क्या है मिल करके बना है, छोटा छोटा अलग अलग कहीं कहीं पे। उस चट्टान को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। पृथ्वी के अंदर ये चट्टान है, ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान है, ये सब क्या है चट्टान है। इस चट्टान को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हेरियस, उसने बताया कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग क्या है चट्टान है, ये सब क्या है चट्टान है, जिसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट के नाम से दर्शाते हैं, ठीक। और जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके नीचे तरल पदार्थ है जिसको लावा बोलते हैं। आग वाला जो वो नहीं होता है लावा, उसी को क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ये नीचे में तरल पदार्थ, उसके ऊपर 100 मीटर लंबा लेयर है जहाँ जिस पे अपने लोग रहते हैं, ठीक। अब जब क्या होता क्या एक्चुअली में, जब यह प्लेट जो है आपस में क्या होता है, जब यह प्लेट आपस में टकराता है तो इससे क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। जब यह प्लेट आपस में क्या होता है टकराता है, उससे क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा। और जब यह प्लेट जो है एक दूसरे से जब यह सीधे दूर हटता है, इससे क्या होता है, अंदर से लावा उत्पन्न होती है। क्योंकि 100 किलोमीटर मोटे होने के बाद नीचे में क्या भरा है, लावा भरा हुआ है। जब यह प्लेट हटता है तो वहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। बड़े बड़े आग क्या होता है, निकलता है पृथ्वी के अंदर से, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। यही पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराते हैं धम से तो क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। और जब यह दूर हटता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो प्लेट टकरा करके, जब 2 प्लेट आपस में ऐसे करके टकराया और ऐसे क्या होता है, उठ जाता है। कभी होता है ना जब 2 वस्तु आपस में टकराते तो क्या होता है, उठ जाता है ऐसे। ठीक ऐसे ही जब प्लेट दोनों आपस में क्या होता है, ऐसे टकराता है तो बीच वाला भाग क्या होता है, उठ जाता है, जिससे बड़े बड़े पहाड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। बड़े बड़े पहाड़ कभी कभी ऐसे ही निर्माण होता है, ठीक। जब 2 प्लेट आपस में टकराए तो भूकंप का निर्माण होता है। यहाँ से 3 वेव उत्पन्न होता है, यहाँ से 3 वेव उत्पन्न होता है। जब प्लेट टकराता है तो 3 वेव उत्पन्न होता है फोकस सेंटर से। पहला है प्राइमरी वेव, जो पहले पृथ्वी पर पहुँचता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव, क्योंकि यह वेव पृथ्वी पे पहले पहुँचता है। सेकेंड में जो पहुँचता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव। और लास्ट में जो पहुँचता है उसको कहते हैं लव वेव। एक्चुअली में लव वेव इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था उसका नाम था H.T. लव। इसीलिए लास्ट वाला थर्ड तरंग है, वेव है, इसको क्या बोलते हैं, लव वेव बोलते हैं। अब हम देखते हैं जो खतरनाक कौन होता है। एक्चुअली में सबसे पहले यह पहुंचता है प्राइमरी वेव, जो गति में पहुंच जाता है। लव वेव इसीलिए खतरनाक हुआ है क्योंकि यह धीरे धीरे आता है। आगे हम इस सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए यहाँ पे है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वेव के बारे में समझते हैं। देखिए इसका जो स्पीड होता है वो लगभग 6 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर के स्पीड से क्या होता है, चलता है यह तरंग बन के, ठीक। इसका जो स्पीड होता है सेकेंड वेव का स्पीड 3.5 किलोमीटर होता है, ठीक। मतलब क्या, यह इतना से उत्पन्न होता है, इतना जा करके यह समाप्त हो जाएगा। इसका जो स्पीड होता है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक क्या होता है वो सब के बारे में आज हम डिटेल से आगे समझते हैं। देखिए ये जो क्षति है, ये प्राइमरी वेव ये क्षति कम करती है। ये जो सेकेंडरी वेव है ये थोड़ा औसत क्षति करती है ना, इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज़्यादा औसत क्षति करती है। ये सबसे ज़्यादा क्षति करती है। क्षति क्यों करती है यह, देखिए क्षति यह इसीलिए करती है, जो लव वेव है क्षति इसीलिए करती है क्योंकि देखिए ये जो
ये जो प्राइमरी वेव है इसका जो आवृत्ति है, आवृत्ति की संख्या जो है वो काफ़ी थोड़ा थोड़ा है। फिर सेकेंडरी वेव जो है उसकी आवृत्ति जो है वो भी क्या है, थोड़ा है। लेकिन इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। मतलब क्या, कोई तरंग अगर ऐसे सीधे जाता है तो उतना क्षति नहीं करता है, लेकिन लव तरंग जो है वो सीधे ना जाकर बल्कि ऐसे जाती है, जिससे पूरा जितना भी पृथ्वी पे घर उड़ है वह सबका क्या कर देती है, धसिया मसान कर देती है, सबको गिरा देते हैं। इसीलिए क्योंकि यह वेव एकदम मीडियम में निकल जाता है, और ये जो लव वेव है ये हमेशा क्या होता है, नीचे ऊपर करते हुए जाते रहता है। इसीलिए यह क्या होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक, ये जो आवृत्ति की संख्या इसमें क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसमें जो आवृत्ति की संख्या होती है वो क्या होती है, औसत होती है। इससे कम और इससे ज़्यादा औसत होती है। लेकिन इसमें आवृत्ति की संख्या देखिए क्या होती है, कम होती है। ठीक, अब देखिए तरंग दैर्ध्य इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है क्या, दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए कम है ना इन दोनों के बीच की दूरी। इसमें दूरी क्या होती है, औसत होती है। इसमें दूरी औसत होती है। लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य देखिए, इसमें क्या होता है, तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है, दूरी। इसका दूरी क्या होता है, अधिक होता है। इसका दूरी क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए आयाम मतलब होता है ऊंचाई। यही होता है मेन, जिस कारण जो है यह थोड़ा नॉर्मल होता है, यह ज़्यादा खतरनाक होता है। आयाम देखिए, आयाम मतलब होता है ऊंचाई। इस तरह का ऊंचाई देखिए कितना है, छोटा है। इस तरह का ऊंचाई भी छोटा, इससे ज़्यादा है, इससे कम है। लेकिन इस तरह का आयाम देखिएगा तो क्या होगा, ऐसे मतलब क्या, ये तरंग निकलेगा तो आराम से जा करके ख़त्म हो जाएगा। ये भी तरंग निकला तो हल्का आराम से जा करके यह ख़त्म हो जाए। लेकिन जब यह तरंग आएगा तो क्या होता है, यह तरंग ऐसे करके आता है, जिससे क्या होता है, पूरे पृथ्वी पे क्या होता है, वो खतरनाक बन जाता है पूरे, और जितना भी डैमेज घर उड़ रहता है उस सबको क्या कर देता है, गिरा देता है। इसीलिए यह क्या होता है, खतरनाक होता है। इसका जो है आयाम अधिक होने के कारण यह क्या होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका आयाम कम होता है, इसीलिए यह थोड़ा करके जाकर ख़त्म हो जाता है। इसका आयाम इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये भी थोड़ा जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका आयाम अधिक है, इसीलिए यह बहुत ऊंचे जा करके इसीलिए जाता है, और यह क्या होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक, देखिए ये प्राइमरी वेव है, यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में जाता है। सेकेंडरी वेव है ठोस और द्रव्य में जाता है, गैस ठोस में जाता है, द्रव्य में नहीं जाता है। लव वेव जो है ये धरातल पे जाता है, मतलब सीधे स्तर पे जाता है। ठोस द्रव्य में और गैस द्रव्य में नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे भूकंप का निर्माण हुआ, अब आप ही लोग सोच के बताइए, यहाँ से क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ पे ये जो दो प्लेट है, एक प्लेट ये दोनों यहाँ इस जगह पे क्या हुआ, आपस में टकराया। इस जगह पे क्या हुआ, आपस में टकराया। तो आप बताइए, जैसे ये दोनों प्लेट है, ठीक, जब ये प्लेट आपस में टकराएंगे तो ज़्यादा क्षति कहाँ पहुँचेगा, इस जॉइंट पे, जहाँ पे ये दो प्लेट आपस में क्या हुई है, टकराई, वहीं पे ना ज़्यादा क्षति पहुँचेगा। जहाँ पे ये दोनों प्लेट टकराए वहीं पे ना ज़्यादा क्षति पहुँचेगा। तो इसीलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पड़ता है, जहाँ ये दोनों प्लेट आपस में क्या होता है, टकराता है। इसीलिए वहीं पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा खतरा होता है। समझ में आया ना। जैसे देखिए यहाँ पर जो कुछ समझाते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, जैसे ये हुआ हमारा भारत। इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ जो भुज है, यहाँ भुज यहाँ पे है, एक जगह है, यहीं पे क्या है, ये दोनों प्लेट का जोड़ है। क्या है, ये दोनों प्लेट का क्या है, जोड़ है। यहाँ पे भुज है यहाँ पे। इसीलिए 2001 में 26 जनवरी के दिन यहाँ क्या आ गया था, भूकंप आ गया। वो भी 9 बजे, जब जो है तिरंगा फहराने का क्या होता है, टाइम आता है, उसी वक्त क्या आ गया था, भूकंप आ गया, जिसमें कई लोग क्या हो गए, मारे गए। इसीलिए यह खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है भुज, यह दो प्लेट के शीर्ष पे है, जिस कारण दो प्लेट आपस में टकराती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जो यहाँ पे रहेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पे रहेगा इसको फर्क नहीं, लेकिन जो जॉइंट पे रहेगा वो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, हो जाता है। नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये सब जो देश है, वो जो दो प्लेट के जहाँ पे टकराता है वहीं पे ये देश जब बसा हुआ, इसीलिए वहाँ पर देखते हैं ज़्यादा भूकंप आता है। जब ये दो प्लेट आपस में टकराता है तो सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं पे आता है। ठीक, तो इसीलिए ये जॉइंट भूटान देश हुआ, नेपाल हुआ, ये सब जो जॉइंट पे बसा हुआ, इसीलिए थोड़ा भी वहाँ पे हमेशा क्या होता रहता है, भूकंप आता ही रहता है। ठीक ना, इसलिए सब देखते होंगे ना, भूटान में हुआ, नेपाल में, वहाँ पर सब लोग जो स्प्रिंग वाला घर बनाते हैं, टूटने फूटने वाला नहीं, ये घर उतना नहीं बनाते हैं। समझ में आया ना। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए जय हिंद।